हेलो एंड वेलकम। आज हम 2018 का पेपर सीडीएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सिनोनिम्स के पार्ट है ये। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड जैसे राइप लिखा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। राइप का मतलब आपको पता है कि राइप क्या होता है। राइप मतलब जो होता है, जो मैच्योर होता है ना। एक तो आप राइप को क्या बोलते हो, जो फ्रूट होते हैं जो फुल ग्रोन होता है। मैच्योर का मतलब क्या होता है, मैच्योर का मतलब होता है फुल ग्रोन। तो आप इसको फुल ग्रोन भी बोल सकते हो, जो पूरी तरह से जिसका ग्रोथ हो चुकी है उसको आप बोल देते हो। सिंपल सा वर्ड था। सीनियर होगा नहीं इसका, परफेक्ट होगा नहीं, सीजनड होगा नहीं। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल था, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे रिपल्स लिखा है। रिपल्स्ड का मतलब रिपल्सिव आपने सुना होगा ना। रिपल्सिव एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो रिपल्स कर दिया उसको। आपने अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वगैरह सुना होगा, तो उसी तरह से होगा ये। तो जो वर्ड रिपल्स होगा इसका मतलब रेपल्ड हो जाएगा। रिपील कर देना, रेपल आपने सुना होगा। यानी किसी चीज को आप यहाँ पर एक वर्ड और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको किसी को ड्राइव अवे भी कर देना होगा, तो इसका मतलब ड्राइव अवे हो जाएगा। भगा देना किसी को, यानी पुश बैक करना भी इसको आप बोल सकते हो। किसी को पुश बैक कर दिया आपने। दो और मैंने इसके वर्ड लिख लिए हैं, और ये आपको पता लग गया। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे डिफीट तो आपको पता है कि क्या होता है। डिफीट इसका आंसर नहीं बनेगा, इसका आंसर वैसे ये बन गया। डिस्ट्रॉय वर्ड हम बहुत बार डिस्कस चुके हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को डिमोलिश कर देना। किसी बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश, ये डिमोलिश है, ठीक है, समझ लेना इसको। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हमने नॉक डाउन कर दिया है। तो आप इसको नॉक डाउन भी बोल सकते हो, डिमोलिश को नॉक डाउन बोल लो। या इसको मैं एक और वर्ड बोल रहा हूँ, इसको हम पुल डाउन भी बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो नोएडा में जो ट्विन टावर था ना, उसको डिमोलिश कर दिया गया था, यानी उसको नॉक डाउन कर दिया गया था। तो इसके लिए एक और वर्ड हम बोल सकते हैं, वैसे तो इसको टॉर्पेडो भी कहा जाता है। ये भी डिमोलिश टाइप का ही होता है, किसी चीज को उड़ा देना, बम से उड़ा देना, टॉर्पेडो कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, इस टॉर्पेडो की तरह एक वर्ड आता है, उसको टॉर्पिड बोलते हैं। टॉर्पिड वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। टॉर्पिड का मतलब होता है बहुत ही लिथार्जिक। लिथार्जिक के सारे सिनोनिम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिथार्जिक को हम क्या क्या वर्ड बोल देते हैं। बहुत ही लेजी को बोलते हैं लिथार्जिक। तो टॉर्पिड का अलग है, ये टॉर्पेडो है। तो टॉर्पेडो का मतलब आपको समझ आ गया। रिजेक्ट आपको पता है, ज्यादा डिस्कस करने की इसको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो, मास्क का मतलब पता ही है आपको। जो मास्क होता है, मास्क का मतलब बोलते हैं ना, अब कोई चीज जो घूंघट में है तो घूंघट को हम क्या बोल देते हैं, वेल बोल देते हैं। या मास्क का मतलब कोई भी चीज जो हाइड किया हुआ है, तो हाइड का यहाँ पर वैसे ये आ रहा है ये, पर मीनिंग समझ लेते हैं। आप इसको हाइड भी बोल सकते हो। तो मास्क का सिंपली मतलब वैसे हाइड, ये हिड, ये हाइड जो है ना, ये हिड जो लिखा है, ये हाइड की सेकंड फॉर्म होती है। तो आप इसको HID हाइड भी बोल सकते हो। वैसे तो इसके लिए एक वर्ड बोल देते हो, कंसील कर देना, किसी चीज को छुपा देना। तो आप इसको कंसील भी बोल सकते हो। बाकी कवर तो बोल ही सकते हो, आप इसको कवर कर देना, ढक देना। और ये फ्लॉन्ट तो आपको पता है ना, फ्लॉन्टेड करना। फ्लॉन्ट आपने पता कहाँ पे सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा ना, किसी चीज का शो ऑफ कर देना। आपने बेबी बम्प फ्लॉन्ट सुना होगा, है ना। जब कोई प्रेग्नेंट होता है हीरोइन, तो फ्लॉन्टिंग करती है वो, तो शो ऑफ कर देना होता है। मैं एक वर्ड यहाँ पर फ्लॉन्ट की तरफ ब्रांडिश लिख रहा हूँ, पर ब्रांडिश का मतलब भी समझते हैं। देखो, ब्रांडिश का मतलब होता है जब हम तलवार उठाते हो, तलवार ऐसे लटकाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं तलवार, तो उसको ब्रांडिश भी कहा जाता है। तो फ्लॉन्टिंग भी बोल देते हैं उसको। ओब्लिक पता है कि जो ओब्लिक का साइन होता है, तो ये ओब्लिक का साइन होता है, आप इसको सिंपली ओब्लिक ही बोलेंगे। तो इस ऑब्लिक को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप स्लैंटिंग बोल सकते हो, स्लांट बोल सकते हो ना। या इसको आप क्या बोल सकते हो, स्लोपिंग भी बोल सकते हो, जो स्लोप में है। तो स्लोपिंग और स्लांटिंग बोल सकते हो। ऑब्सक्योर वर्ड बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए हमने एक वर्ड बोला था, वेग। और बाकी मैंने इसके वर्ड आपको क्या बोला है, मर्की भी बोला होगा, अनक्लियर बोला होगा, डाउटफुल बोला होगा, ड्यूबियस बोला होगा, मिस्टीरियस बोला होगा, इग्निगमेटिक बोला होगा। तो ऑब्सक्योर वर्ड को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो आंसर वैसे हमें मिल गया, मास्क का मतलब यहाँ पर हाइड हो जाएगा, हाइड की सेकंड फॉर्म हिट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखो, वेंडर है ये। वेंडर मतलब जो फेरी वाला जो होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब सिंपली आंसर ये बन जाएगा। अच्छा, एक वेंडर और होता है जिसको WANDER बोलते हैं। तो ये वाला वेंडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो घूमना होता है। तो घूमने के लिए हम क्या क्या वर्ड बोलते हैं, जैसे इसके लिए हम स्ट्रॉल भी बोल देते हैं। कहीं पे टहलने के लिए स्टॉलिंग सुना होगा आपने। या एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एम्बल। एम्पल नहीं है, एम्पल तो प्लेंटी होता है, ये एम्बल है। इसका हम रैम्बल भी बोल देते हैं। रैम्बलिंग आपने सुना होगा, तो ये रैम्बल भी बन जाएगा। एम्बल और रैम्बल का मतलब घूमना होगा। और घूमने के लिए मैं एक वर्ड रोविंग भी बताता हूँ, तो रो भी बोल देंगे इसको हम। तो इतने सारे वर्ड हम घूमने के लिए बोल रहे हैं, जो वेंडर से मतलब है, क्योंकि वेंडर वर्ड भी काफी बार आता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो, एडमिट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो सिंपल सी बात है, एडमिट का जो आंसर बन जाएगा, यानी फिफ्थ का जो आंसर बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट करना होगा। आपने एडमिट कर दिया है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि अब वो क्या होता है। देखो, अब वो कुछ नहीं है, प्रतिज्ञा लेना, यानी कसम खाना टाइप का होगा। तो उसको वो बोल सकते हो। अब आप कसम खाने को स्वेयर भी बोल देते हो, तो स्वेयर बोल सकते हो उसको आप। रिसीव आपको पता है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना आपको पता है। और कंसीड का मतलब होता है ना, कंसीड का मतलब एक तो एडमिट होता है, एडमिट करना हो जाएगा किसी चीज को। कंसीड का मतलब कुछ एक्सेप्ट का सेंस भी बनता है। कंसीड का मतलब सरेंडर भी होता है वैसे तो। और सरेंडर के लिए हम आगे भी वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम सरेंडर को तो कई बार हम गिव इन भी बोल देते हैं, डोंट गिव इन बोल देते हैं ना।
तो इसको कई बार हम यील्ड भी बोल देते हैं। यील्ड का मतलब ये तो हाई यील्ड वैरायटी सुना होगा आपने, जो सीड्स के बारे में सुना। एक यील्ड होता है किसी के सामने सबमिट कर देना अपने आप को, है ना। और इसको हम कन्फेस भी बोल सकते हो, कन्फेस कर देना। तो इतने सारे वर्ड ये हो रहे हैं। और कंसीड, कंसीड द बाउंड्री भी सुना होगा आपने, किसी की बॉल पे चौका लग जाता है तो कंसीड द बाउंड्री बोल देते हैं। तो कंसीड के मतलब होते हैं, पर ये भी इसके मतलब बन सकता है। अगर देखो हमारे आंसर में एक्सेप्ट नहीं होता तो हम इसका आंसर ये लगा देते हैं, पर एक्सेप्ट जब हमें मोस्ट सुटेबल दिख रहा है तो हम उसी को लगा रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, ये अब आएगा, सीधा आ जाते हैं 6 पे। देखो स्टील, स्टील स्टोलन आपको पता है कि चोरी करना से रिलेटेड हो जाएगा। अब ये स्टील का मतलब समझते हैं थोड़ा, इसका बहुत वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, यील्ड वर्ड यहाँ पे भी आया है वैसे तो। देखो स्टील का मतलब तो पता है आपको, चोरी करना होता है। और यहाँ पर ये जो उस वर्ड है ना यहाँ पर, इम्बेजल, पहले इसका मतलब समझते हैं। ये जो इम्बेजल है इसका मतलब होता है किसी को रोब करना, लूटना टाइप का होता है। आप इसको स्टील भी बोल सकते हो। अब इसको एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पिल्फर, इसको पिल्फर भी बोल देते हैं। तो ये चोरी से मतलब हो गया, तो आंसर हमें पता लग गया कि ये हो गया। असर्ट तो अपनी बात को असर्ट कर देना, असर्शन एंड रीजनिंग आपने सुना होगा। तो अपनी बात को, यानी एक तो अपना आर्ग्यूमेंट देना, अपना आर्ग्यू देना हो गया इसमें, या फिर आप अपने स्टेटमेंट देना, आप स्टेट कर रहे हो, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो, या किसी बात को आप अफर्म कर रहे हो। यील्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि सरेंडर करना, सबमिट कर देना, गिव इन कर देना। गिव इन को हम क्विट भी बोल देते हैं, क्विट कर देना भी होता है। एब्डिकेट बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं रिनाउंस। जब राजा अपनी गद्दी को छोड़ देता है तो उसको एब्डिकेट बोल देते हैं, रिनाउंस करना। आप इसको फॉर स्वेयर भी बोल देते हो, फॉर स्वेयर। तो इसको फॉर स्वेयर भी बोल सकते हो एब्डिकेट को। और एब्डिकेट के लिए रैलिंक्विश भी होता है, राजा आप अपनी मर्जी से अपनी गद्दी को छोड़ता है तो आप उसको रैलिंक्विश भी बोल देते हो। तो रैलिंक्विश मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको कई बार आपने सीट भी सुना होगा ये वर्ड, है ना। तो ये हो गया। रिजाइन भी बोल सकते हो, पर रिजाइन का सेंस चेंज हो जाएगा। तो ये वर्ड आते हैं, इसको एबेंडन भी बोल सकते हो, गिव अप भी बोल सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, एग्जाम्पलरी। बहुत बार ये डिस्कस करते रहते हैं हम, एग्जाम्पलरी जो वर्ड होता है, इस वर्ड को भी डिस्कस एक बार फिर से कर लेते हैं, एग्जाम्पलरी को। उससे पहले मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, ये भी मैं मिटा रहा हूँ रेलिंक्विश वाला। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है मेरिटोरियस, यानी एक्सीलेंट जो होता है तो उसको बोल देते हैं हम एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम्पलरी के लिए तो आइडियल बोल देते हैं, इसका सिनोनिम यहाँ पर जैसे आइडियल बन जाएगा। पर अदर देन आइडियल हम इसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट बोल सकते हैं, जो बहुत ही परफेक्ट है, एक एग्जाम्पल जिसने सेट कर दिया है। आप इसको एग्जाम्पलरी को जो बोल देते हो, ये मॉडल भी बोल सकते हो, एक मॉडल वो बन गया, एक रोल मॉडल जैसे बोल देते हैं। आप इसको फ्लॉलेस भी बोलते हो, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो आप इसको फ्लॉलेस भी बोल सकते हो। और अगर उल्टा होता ना तो देखो ये फॉल्टी, ये फ्लो, ये वाला, ये सेम ही बनेगा, हम उल्टा नहीं करते इसको। एंड इसके लिए हम एक मेरिटोरियस भी बोल देते हैं। मेरिटोरियस वर्ड तो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको मेरिटोरियस भी बोल सकते हो। मेरिटोरियस बोल दिया। मेरिटोरियस को हम क्या बोल देते हैं, कमेंडेबल भी बोल देते हैं। मेरिटोरियस को हम प्रेज वर्दी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रेज वर्दी भी बोल दो। मैं स्पेलिंग मेरी चेक कर, स्पेलिंग ठीक है लेकिन राइटिंग को देखते रहना। अच्छा, ये फ्लॉलेस का मतलब आपको पता लग गया, फ्लॉड आपको पता लग गया, जिसमें कोई डिफेक्ट होगा, कोई कमी होगी, कोई फ्लॉ होगा, तो आप इसको फ्लॉ बोल सकते हो। या एक वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टोर्ड। आपने डिस्टोर्टेड इमेज सुनी होगी, तो कोई चीज जो डिस्टोर्ड होगी, खराब होगी, वो डिस्टोर्टेड इमेज बोल देते हैं। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो बहुत ही लाइवली काइंड ऑफ पर्सन होता है। बॉइस्टरस बहुत ही लाइवली काइंड ऑफ पर्सन होगा। लाइवली के लिए मैं 2-3 वर्ड लिख रहा हूँ, काम के हो जाएंगे ये वर्ड। तो इसके लिए एक वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया वैसे तो, इस वर्ड को, इसको हम एक्जुबुरेंट भी बोलते हैं, एक्जुबुरेंट। ये एक्जुबुरेंट भी बोल देते हैं इसको। और इसके लिए मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम इबू, ये इबू होगा देखो, ये इबुलियंट भी बोलते हैं इसको। इबुलियंट भी एक वर्ड आप बोलते हैं, काम का वर्ड हो सकता है आपके लिए। और इसके लिए हम जो होता है, एक वर्ड और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं वेसिफेरियस, सॉरी वोसीफेरस भी बोलते हैं इसको। तो आप इसको वोसीफेरस, ये वर्ड भी काम का आ सकता है। वैसे तो इसके लिए एक और वर्ड बोल देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ इस वर्ड का मीनिंग। इसके लिए वर्ड बोल देते हैं एक हम, ऑब्स्ट्रे, ऑब्स्ट्रे पेरस। ऑब्स्ट्रे पेरस भी वर्ड, ओ यूएस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओ यूएस आएगा, लिख लेना। तो इतने सारे वर्ड हमने इसके लिए बोल दिए हैं। अब हम आते हैं 8th वाले पर। उससे पहले मैं ये जो जितना भी मैंने लिखा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप नोट करते रहना। और मैं अब आपको बता देता हूँ सर्व्ड का मतलब क्या होता है। देखो इसका जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनको नोट भी करते रहना, आपको याद हो जाएगा। और आप अपने इस पे अलग से अपना रिसर्च भी कर सकते हो। वैसे तो रिसर्च करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो वैसे। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सर्व्ड लिखा हुआ है, तो सर्व का मतलब होता है ना, सर्व करना किसी को। तो सर्व का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 का सिंपल सी आंसर होगा कि डी हो जाएगा, ऑफर करना किसी को, है ना। असिस्ट नहीं होगा तो हेल्प हो जाता है, असिस्ट तो पता है कि हेल्प होता है। और ओब्लाइज का मतलब होता है किसी का, बोलते हैं ना ऑब्लिगेशन होना, ओब्लाइज करना, थैंकफुल करना। वेटेड आपको पता है। 9th पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 9th वर्ड से पहले ये वेंडर का मैं मीनिंग जो लिखा था मैंने वो मिटा रहा हूँ। 9th में देखो रिकमेंड वर्ड है, ये रिकमेंड का मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट है एसएसबी में, तो इसका मतलब सजेस्ट हो जाता है, किसी को सजेस्ट कर दिया, है ना, रिकमेंड कर दिया। यानी आप इसको अप्रूव भी बोल दोगे कि अप्रूव कर दिया भाई, ये बंदा पास हो गया है।
प्रेज के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रेज के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। एडवाइस का मतलब, और जो ये दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा, है ना, कंसल्ट करना, एडवाइस करना। आप इसको बोल सकते हो ना किसी को, मतलब वही बात होगी, तो एडवाइस करना, किसी को सलाह देना टाइप का। सेव का मतलब आपको पता है कि सेव का मतलब क्या होगा यहाँ पर। सेव का जो मतलब हो जाएगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, रेस्क्यू नहीं कर रहे हो आप, हाइड ही नहीं कर रहे हो। और एक लास्ट यहाँ पे लिबरेट लिखा, तो लिबरेट का जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, किसी एक तो लिबरेट का मतलब रिलीज हो गया, गैस को लिबरेट कर दिया, रिलीज कर दिया। यानी लिबरेट रिवलेशन से बना, तो इसको फ्री भी बोल सकते हो आप। और आप इसको पेशेंट को डिस्चार्ज करना या किसी को डिस्चार्ज करना भी लिबरेट हो जाएगा। वैसे तो हम इसके लिए बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, एप्सोल वगैरह बोलते हैं, तो एप्सोल वगैरह मैं करा चुका हूँ, बहुत डीप चला जाएगा ये, वो मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो ये हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चन किए थे सीडीएस के। आई थिंक ये वीडियो छोटी सी थी, जल्दी मैंने की थी, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सिंपली मेरी 2009 से लेकर 2013 की वीडियो भी देख लोगे ना, सीडीएस पीओ के सॉल्यूशन के, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प वैसे ही मिल जाएगा। तो इतना ही रहेगा दोस्तों आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।